हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो समुच्चय है, जिसे अंग्रेजी में सेट्स बोलते हैं, उसका जो एक्सरसाइज 1.6 है उसे डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। ये जो प्रश्नावली है बेटा बहुत ही आसान है। प्रश्नावली किस टॉपिक पर बेस्ड है? दो समुच्चय, ठीक है, दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ के पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न, जो दैनिक जीवन में जो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उस पर व्यवहारिक प्रश्न हमसे पूछे जाएगा। सम्मिलन को आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? यू से, और सर्वनिष्ठ को उल्टा यू से। सम्मिलन का मतलब एक साथ, सर्वनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ, ठीक है। फॉर्मूला जो आएगा बेटा वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है बेटा और एक सेट अगर बी है, ठीक है, तो इनमें एक सूत्र लगेगा एन। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ जितने चीज़ें होंगी ए यूनियन बी, मतलब ए और बी को साथ में मिलाकर जितने भी पद हैं उसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किसके बराबर होता है? एन ए, मतलब ए में कितने चीज़ें हैं, एन बी मतलब बी में कितनी चीज़ें, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये सूत्र बेटा आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और सिंपल सा एक्सरसाइज है, ठीक है। पहला सूत्र तो ये हो गया। किसी को कोई डाउट या दिक्कत है तो बेटा मैं बता दे रहा हूँ। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी में जितने भी एक साथ सम्मिलित जो पद हैं उसकी संख्या एन प्रदर्शित करते हैं। किसके बराबर होता है? ए में जो ए सेट में जो संख्या है, बी सेट में जो संख्या है, और ए और बी दोनों में उभयनिष्ठों में जो एलिमेंटों की संख्या है उसको घटाने के बराबर ये चीज़ आती है। तो एक तो ये सूत्र हो गया। दूसरा जो सूत्र हमारा यूज़ होगा वो है बेटा, वो मैं लिख देता हूँ, नंबर 2, ठीक है। अगर आपके पास 3 सेट है, ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस में यहाँ 2 लिखा हुआ है, अभी वो जब करोगे ना विविध प्रश्नावली तो उसमें 3 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो लगे हाथ में वो भी लिखवा देता हूँ बेटा। क्या है बेटा? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इसके बराबर होते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस होगा। देखो यहाँ पर 3 है ना, तो 2 2 को लेना है। एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन सी लिखो, बात एक ही है। ये तीनों माइनस हो गए, और प्लस में पता क्या लगेगा? एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सूत्र बेटा आप याद कर लीजिए। 2 बार मुंह से बोलोगे, 5 बार कॉपी में खुद से लिखोगे ना, ऑटोमेटिकली ये सारे सूत्र आपको याद हो जाएंगे। सही बोल रहे हो, गलत बोल रहा हूँ बेटा? है ना? 2 बार कॉपी में लिखो, 3 बार मुंह से बोलो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये 2 सूत्र आपके उपयोगी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक। अब सीधे सीधे हम क्वेश्चंस में आएंगे, और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा जिसके जितने भी उदाहरण हैं आप प्लीज़ खुद से ज़रूर बनाइए एक बार। चलिए प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 1.6 क्लास 11 गणित, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या? समुच्चय। उसका हम स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx में 17 अवयव हैं, y में 23 अवयव हैं, और nx यूनियन y 38 हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे वो हमें बताना है। एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा वो बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ, ठीक है, डिक्टो जैसे एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बेटा? nx 17 दे रखा है, ny 23 दे रखा है, nx यूनियन y ये हमें 38 दे रखा है, और nx इंटरसेक्शन y ये हमें ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बेटा। सो हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट, कई बात, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी में झाड़ दो तो सही रहता है ना? थोड़ा बहुत अंग्रेजी से लोग इम्प्रेस होते हैं आजकल, पता नहीं फैशन आ गया अंग्रेजी का। तो क्या है बेटा, क्या होता है कि हम जानते हैं, तुम क्या जानते हो? एन एक्स यूनियन वाई। अब ए की जगह एक्स लिखा हुआ है, बी की जगह वाई लिख दिया, और कोई फ़र्क थोड़ी ना। एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे? मानों को रखेंगे। ये मान हमें दे रखा है 38,
ये दे रखा है 17, ये दे रखा है 23 और ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, 23 और 17 कितना हो जाएगा 40 और ये प्लस का 38 इधर के क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आंसर कितना होगा बेटा 2 होगा। ठीक, इतना आसान क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो बेटा एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x यूनियन y में 18, x में 8, y में 15, तो इसमें कितने अवयव होंगे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या दिया है बेटा, कह रहे हैं इसमें 18 अवयव है, n x यूनियन y में 18 अवयव है, x में 8 है, n x में 8 है, y में 15 है, y में 15 है, तो इसमें कितने होंगे। सो बिल्कुल पहला वाला क्वेश्चन बन गया। अब जिसको वी नो दैट लिखने में परेशानी, वो बेटा हम जानते ही भी लिख सकते हो, है ना, जो तुम्हें सही लगे। क्या जानते हो तुम, देखो अब एक चीज़ बताता हूँ। अगर ये चीज़ मुझे निकालनी है तो एन एक्स प्लस एन वाई, तुम्हारा ये वाला चिन्ह इधर है ना, तो इसका उल्टा ये वाला चिन्ह इधर आ जाएगा। ये बेसिक फंडा है इसका। अब ये चीज़ तो हमें निकालनी है। एन एक्स क्या दे रखा है 8, एन वाई दे रखा है 15 और ये दे रखा है 18। ठीक है, तो देखो बेटा आप 23 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन है 400 व्यक्तियों के समूह में, मतलब कुल व्यक्ति कितने हैं 400 हैं, 250 हिंदी पढ़ते हैं, 200 अंग्रेजी पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों, दोनों मतलब उभयनिष्ठ हो गया, है ना। क्वेश्चन का सेंस समझो, दोनों दोनों पढ़ते हैं यानी कि उभयनिष्ठ की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, थोड़ा सा हट के है ना दूसरे वालों से। पहले तो डायरेक्ट दे रखे थे। समूह है तो बेटा हम क्या लिखेंगे, माना माना हिंदी को H तथा अंग्रेजी को E से प्रदर्शित करते हैं, ये हमने मान लिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा प्रश्नानुसार। तुम्हारे पास टोटल लोग, जब भी समूह बोलेगा ना बेटा, समूह का मतलब समझ जाना यूनियन से है, एकता, एक साथ। ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास क्या दे रखा है बच्चों, तुम्हें दिया क्या है, प्रश्नानुसार दिया है, यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या दिया है हमें, हमें दे रखा है समूह यानी कि इंग्लिश और हिंदी H यूनियन E, ये हमें दे रखा है बेटा 400। हिंदी कितने पढ़ते हैं 250, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं 200। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों मतलब उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो आप क्या लिखा कि हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो तुम, एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। ठीक है, ये होगा। एन एच क्या दे रखा है 250, एन ई कितना दे रखा है 200 और ये कितना है बेटा 400। तो 450 में से 400 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। 50 व्यक्ति हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी तो बेटा एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है
यदि एच और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एच में 21, टी में 32, एच यूनियन टी में 11 अवयव, तो इसमें कितने होंगे? भाई इतना आसान क्वेश्चन है, ये क्या ही बताएं, है कि नहीं? क्या दिया है बेटा? एच में कितने अवयव हैं? 21। ठीक है, टी में कितने अवयव हैं? 32। और एच इंटरसेक्शन टी में कितने अवयव हैं? 11। तो हमें क्या निकालना है? एच यूनियन टी में कितने अवयव होंगे, ये हमें निकालना है। इसमें कितने अवयव होंगे? ठीक है, तो हम जानते हैं एन एच यूनियन टी, ये निकालना है। तो क्या होगा? एन एच प्लस एन टी माइनस एन, यहाँ यूनियन लगा, यहाँ तो इंटरसेक्शन लग जाएगा। ठीक है, अब मानों को उठाकर रख देंगे। एन एच हमें दे रखा है 21, एन टी हमें 32, और ये हमें दे रखा है 11। 2 और 1 3, 3 और 2 5। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो आंसर आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा? 42। एच यूनियन टी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 42 होगी। इतना आसान क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन है तो वाई में कितने अवयव होंगे? यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक है ना बेटा, यहाँ पर ना वाई है, वाई में कितने अवयव होंगे? तो देखो बच्चों, क्या दिया रखा है? एक्स में 40 अवयव हैं, इसमें कितना है? 60, इसमें 10, तो एन वाई में कितने होंगे ये निकालना है। वी नो दैट, हम जानते हैं ठीक है बेटा, ये सूत्र होता है। अब मानों को रखेंगे, ये हमें दे रखा है 60, ठीक है, एन एक्स दे रखा है 40, एन वाई दे रखा है कुछ नहीं, ये हमें निकालना है, और ये चीज़ हमें दे रखी है 10। तो 40 में 10 घटाएंगे 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं ढंग से। कह रहे 70 व्यक्तियों के समूह में, यानी कि टोटल व्यक्ति 70 हैं, 37 कॉफ़ी पीते हैं, चाय 52 पीते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं? कॉफ़ी को भी और चाय को भी दोनों पसंद करते हैं, यानी कि उभयनिष्ठ की बात हो रही है। कॉफ़ी और चाय दोनों, यानी कि उभयनिष्ठ। ठीक है, दोनों का मतलब कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। तो हमें मान लेते हैं, माना कॉफ़ी को सी तथा चाय को टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो फिर इस अनुसार हमें क्या दे रखा है? हमें क्या दे रखा है? 70 व्यक्ति टोटल है ना, चाय और कॉफ़ी दोनों, एन सी यूनियन टी, ये हमें कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। 37 कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी बोले तो सी, एन सी 37 है। 52 चाय पसंद करते हैं, एन टी 52 है। तो कॉफ़ी और चाय दोनों क्या कौन पसंद करता है? यानी कि एन दोनों ना,
तो सी इंटरसेक्शन टी, ये हमें निकालना है। तो डायरेक्ट सूत्र आ जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी यूनियन टी, ये आ जाएगा, है कि नहीं। सो देखिए एन सी हमारे पास दे रखा है 37, एन टी हमारे पास है 52 और ये दे रखा है हमें 70। ठीक है, तो 2 और 7 9 और 8, 5 और 3 8, घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 19। तो 19 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी कि वनिष्ठ आएगा यहाँ पर। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं, टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। सो देखो, आसान भी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान लगाना। 65 व्यक्ति हैं, समूह यानी कि यूनियन, समूह का मतलब यूनियन, दो चीज़ें, एक क्रिकेट है और एक टेनिस है। तो क्रिकेट को सी से प्रसिद्ध करते हैं और टेनिस को टी से। तो हमें क्या दिया रखा है, समूह बोले तो यूनियन यानी कि एन, क्रिकेट और टेनिस का जो यूनियन है 65 व्यक्तियों का समूह 65 दे रखा है। क्रिकेट खेलते हैं एन सी 40 व्यक्ति, टेनिस खेलते हैं 10 व्यक्ति। ठीक है, सो हमसे सब क्या नहीं पता है, ये यूनियन दे रखा है तो उभयनिष्ठ नहीं पता है, एन सी उभयनिष्ठ टी, ये चीज़ हमें नहीं पता है। ठीक है, सो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहे हैं प्रश्नानुसार हमें निकालना क्या है। देखो ध्यान से, कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, सॉरी 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, ये गड़बड़ हो गया। हाँ, क्रिकेट तथा टेनिस को दोनों को पसंद करते हैं ना, ये चीज़ हमें दे रखा है, देखा पढ़ने में भूल हो गई। तो देखो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, वो 10 है। तो कितने व्यक्ति क्रिकेट टेनिस को पसंद करते हैं, ये चीज़ हमें निकालनी है प्रश्नों से। और एक चीज़ आपको क्या निकालनी है, और एक चीज़ आपको निकालनी है, जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं, टेनिस को पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट को नहीं, ये चीज़ हमसे निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अभी इस पर आते हैं, तो पहला वाला पार्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर। सो देखो बेटा, एन सी यूनियन टी क्या होता है, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें दे रखा है 65, एन सी दे रखी है 40, एन टी दे हमें निकालना है, और ये दे रखा है हमें 10। 40 और 30 घटाएंगे तो 30 बचेगा, 30 इस तरह के माइनस का हो जाएगा। तो टेनिस को पसंद करने वाला, टेनिस खेलने वाले लोग कितने हैं बेटा, 35। ठीक है, तो एन टी हमारे पास कितने हैं, 35 है। पहला आंसर तो ये आ गया। दूसरे आंसर पे आ जाओ, टेनिस को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, तो हमें क्या निकालना है, एन, क्या बोल रहे हैं कि टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले तो ऐसा जो टोटल व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, 65 है, यानी कि सी यूनियन टी टोटल ले लिया। अब उनमें से मुझे कौन से वाले व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। देखो ये ऐसे व्यक्तियों का समूह है, ये ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले दोनों लोग हैं। तो मुझे क्या बोला, केवल टेनिस को पसंद करते हो, क्रिकेट को नहीं। तो टोटल में से जब क्रिकेट वाले जो लोग हैं उनको घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो क्रिकेट के वाले को हटा दो,
टोटल कितने हैं हमारे पास 65, और क्रिकेट खेलने वाले लोग घटा दो कितने हैं, क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने दे रखे हैं 40, तो घटा देंगे आंसर आ जाएगा 25 आंसर। समझ गए मेरी बात? अगर ये चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कटोरा है, इसमें इस कटोरे में ये 3 लोग चॉकलेट खाते हैं और 2 लोग टॉफ़ी खाते हैं, तो टोटल लोग कितने हैं 5 हैं, मतलब टोटल संख्या हमारे पास 5 है। तो हमसे बोल रहे हैं सिर्फ चॉकलेट खाने वाले लोग बताओ, इनमें मुझे सिर्फ वैसे लोग बताओ जो चॉकलेट को खाते हैं लेकिन टॉफ़ी को नहीं खाते। तो टोटल में से टॉफ़ी वाले घटा देंगे तो चॉकलेट वाले बच जाएंगे। वही काम ऊपर किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला ना, जो 7वां क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? ठीक है, दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ, ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं आपको बेसिकली समझाऊँ, और फ्रेंच को हम एफ से प्रसिद्ध कर रहे हैं और स्पेनिश को एस से। ठीक है, तो 50 व्यक्ति फ्रेंच बोल सकते हैं, एन एफ 50 दे रखा है, एन एच 10 दे रखा है, और फ्रेंच दोनों ही भाषा को बोल सकते हैं। दोनों ही भाषा मतलब ओवेनिस्ट, फ्रेंच भी और स्पेनिश। वो कितने लोग हैं? नहीं, यहाँ तो ये 20 व्यक्ति स्पेनिश था ना, 20 व्यक्ति और 10 व्यक्ति दोनों चीज़ों को बोल सकते हैं। तो बोले कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं? यानी कि टोटल ग्रुप में आना चाहेगा ये कि एफ यूनियन एस दोनों में से कम एक भाषा को वो बोल पाए, वो आपको बताना है। सो बेटा यही चीज़ आपको निकालनी है। तो ये क्या होगा, एन एफ प्लस एन एच माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। एन एफ हमारे पास 50, एन एच हमारे पास 20 और ये हमारे पास 10। 20 में से 10 घटाएंगे 10, ये आ जाएगा 60। तो 60 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश में से कम एक भाषा तो बोलने में सक्षम है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी ख़त्म होती है। बहुत ही आसान प्रश्नावली थी। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या दिक्कत हो तो बेटा एक बार दोबारा ज़रूर देखें, और लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन उनको ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।